Hello friends, welcome to our YouTube channel DBS Study. Friends, if you are new at our channel then subscribe the channel and hit the bell icon for all the new notification. कुछ देर पहले जो हमने रिजल्ट के बारे में चर्चा करी थी उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही आंसर की आएगा तो हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, कितने क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं और आयोग का क्या रुख रहा है कंट्रोवर्शियल प्रश्न को लेके। तो एनालिसिस करने के बाद देखिए ये पाया गया है कि आयोग ने 4 प्रश्न डिलीट करे हैं और 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका इन्होंने 2-2 आंसर माना है और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न था जो हाईएस्ट जलप्रपात के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे, उसमें इन्होंने क्या आंसर माना है देखते हैं। देखिए पहला जो इनका ये प्रश्न था कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है। इसमें कोई सा भी ये ऑप्शन नहीं था राइट, तो इन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट मार दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला था ना, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों को पहुंचाती हैं, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ना जो इंग्लिश प्रिंट था और हिंदी प्रिंट था इन दोनों में कंट्रोवर्सी थी, उसमें कुछ और माना गया था, इसमें कुछ और माना गया है, तो इसीलिए इस कंट्रोवर्शियल प्रश्न को इन्होंने डिलीट मार दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। इन्होंने इस प्रश्न को भी डिलीट मार दिया है। पहले 1985 इन्होंने दिया था लेकिन बाद में इन्होंने जो अभी ओरिजिनल आंसर की जारी किया है फाइनल, उसमें इन्होंने इस प्रश्न को डिलीट मार दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रश्न था, इसमें बहुत सारे लोग कोई जोग जलप्रपात को मान रहा था, कोई कुंचिकल जलप्रपात को मान रहा था, तो इन्होंने जो फाइनली आंसर माना है इसका वह कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। इन्होंने इस प्रश्न को डिलीट मार दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है। इन्होंने सी और डी दोनों माना है। ठीक है, ये कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, नाना देशी और मणिग्राम। इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सी तथा डी दोनों माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है। तो इन्होंने इसमें बी और सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ जो है इन्होंने दोनों माना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जहाँ तक बात है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जलीय तंत्र में देखा जाता है, ये शंकर आईएएस में स्पष्टता, जो शंकर आईएएस की बुक होती है इकोलॉजी वाली, बहुत ही फेमस बुक है, उनमें जो इक्वेटिक इकोलॉजी है उसमें उन्होंने माना है कि कोरल रीफ जो है इक्वेटिक इकोलॉजी में सबसे अधिक प्रोडक्टिव क्षेत्र होता है, लेकिन आयोग ने बी और सी इस प्रश्न का आंसर माना है। तो ये थे कंट्रोवर्शियल प्रश्न। कौन से प्रश्न डिलीट किए गए थे, आयोग ने कौन से प्रश्नों का आंसर बदला है, इसके बारे में हमने जाना। फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर से आप सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रीलिम्स को क्रैक किया है, तथा जो प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाए हैं, कुछ नंबरों से जिनका रह गया है, उनको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा 2019 के लिए। ठीक है, तथा लोअर सबऑर्डिनेट का आगे एग्ज़ाम है तो आप उस पर लग के तैयारी कीजिए। और ऐसा विदित होता है, बहुत सारे मित्रों से बात करने के बाद विदित होता है कि जो कट ऑफ है 90 प्लस ही गई है। ठीक है, तो कंपटीशन भी बहुत अधिक बढ़ गया है, तो बिना समय गंवाए, बिना ज़्यादा दुखी हुए आप फिर से तैयारी में लग जाइए। भविष्य आपका है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कल से स्टार्ट करेंगे जो कंसाइज वे में हमें पढ़ना है एनालिसिस कर करके मेंस के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग